डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपने जो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बी पार्ट से संबंधित वो अपने कर रहे थे, जिसमें आज अपने गाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हैं तो वो आज अपने करेंगे। तो आज अपने सबसे पहला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अपने इसमें है भारवाहक नस्ल की जो गायें हैं उनका औसत दूध कितने लीटर प्रति ब्यात होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अपने को 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, दूसरा 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, तीसरा 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात और 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। तो इसका सही आंसर है 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात जो गायें दूध देती है वो भारवाहक नस्ल की गायें होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना राठी गाय किसका मिश्रण है। राठी गाय है जो वो किसका मिश्रण है। तो अपना पहला ऑप्शन है गिर साहिवाल और थार पारकर का, सिंधी साहिवाल और थार पारकर का, और तीसरा है सिंधी साहिवाल और कांकरेज का। अपना सही ऑप्शन है सिंधी साहिवाल और थार पारकर, इनका मिश्रण से राठी गायें निर्मित हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑप्शन हर्ड। क्या है हर्ड? किसे कहते हैं? हर्ड कहते हैं गाय और भैंसों के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। तो अब अपने इसके ऑप्शन देख लेते हैं। भेड़ों का समूह है जो वो क्या कहलाता है? भेड़ों का समूह फ्लोक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोक। भेड़ों का समूह फ्लोक कहलाता है। बकरियों का जो आवास है उसे क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। बकरियों का आवास पेन कहते हैं। जो गायों का आवास है उसे शेड या यार्ड कहा जाता है। शेड या यार्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? पहली साहिवाल, दूसरी निमारी, तीसरी केनकपा और चौथी देवनी। इसमें द्विकाजी नस्ल है जो वो निमारी नस्ल है जो वो द्विकाजी नस्ल की गायें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गायों के रखने के स्थान को क्या कहते हैं। गायों के रखने के स्थान को क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। गायों के रखने के स्थान को बायर कहा जाता है। ठीक है, गायों के रखने के स्थान को बायर या शेड भी कहा जाता है। बायर कहा जाता है, शेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं ऑप्शन पेन किसे कहते हैं। भेड़ बकरी के रखने के स्थान को भेड़ बकरी के। और स्टेबल किसे कहते हैं? घोड़े के स्थान को क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। घोड़े के स्थान को स्टेबल या अस्तबल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है एक तरफ नस्ल दी है, दूसरी तरफ प्रतिब्यात दूध की मात्रा दी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गिर। गिर नस्ल की जो गाय है वो कितना दूध देती है प्रतिब्यात? 1500 से 1800 लीटर। अगला है हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल की गाय है जो 1000 से 1500 लीटर प्रतिब्यात दूध है। उसके बाद थार पारकर। थार पारकर नस्ल की गाय का दूध कितना है? 1600 से 2000 लीटर प्रतिब्यात। और मालवी नस्ल की गाय है उसका दूध कितना है? 700 से 900 लीटर प्रतिब्यात। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 3, A3, उसके बाद B1, C4 और D2, उसके बाद D2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है साहिवाल व ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न नस्ल को क्या कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? स्विस, करण स्विस, दूसरा अभिवस्त्र, तीसरा करण फ्राइजेस और चौथा रेम्बुलेर। इसका सही आंसर है करण स्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करण स्विस कहा जाता है। उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध की उद्देश्य से पाली गई नस्ल है। इसमें पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा हरियाणा, तीसरा कांकरेज और चौथा नागौरी। इसका सही आंसर क्या है? गिर नस्ल। इसका सही आंसर क्या है? गिर नस्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेंटल पैड किस पशु में उपस्थित होता है। डेंटल पैड किस पशु में उपस्थित होता है? पहला है सुअर, दूसरा कुत्ता, तीसरा घोड़ा और चौथा गाय। इसका सही आंसर क्या है? गाय में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है सुमेलित करो। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित क्या करना है? प्रतिब्यात दूध और नस्ल। राठी नस्ल की गाय है उसका प्रतिब्यात दूध कितना है? जो राठी नस्ल की गाय है वो कितना दूध देती है प्रतिब्यात? 1200 से 1500 लीटर। राठी नस्ल की गाय 1200 से 1500 लीटर। उसके बाद मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल की गाय है जो 800 से
1200 लीटर। उसके बाद अगला है फ्रिजा हो, अगला कौन सा है, अगला है होलिस्टीन फ्राइजियन। ये कितना दूध देती है, 6000 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। उसके बाद जर्सी नस्ल की गाय है जो 4000 से 4200 लीटर दूध देती है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, A3 B4 C2 और D1, C2 और D1, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, साहिवाल नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थान है। साहिवाल नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थान क्या है, नंबर 1 काठियावाड़ गुजरात, सिंध प्रांत पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोंटगोमरी पाकिस्तान है जो साहिवाल नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद अगला है, निम्न में से किस नस्ल के रंग चितकबरा होता है। कौन सी नस्ल का रंग चितकबरा होता है, ये अपने को बताना है। सबसे पहला नागौरी, गिर, राठी और कांकरेज। इसका सही आंसर है राठी। राठी नस्ल की जो गाय है उसका रंग कैसा होता है, चितकबरा होता है। उसके बाद निम्न में से गाय की बाहरवाहक नस्ल कौन सी है। बाहरवाहक नस्ल की गाय कौन सी है, नंबर 1 देवनी, देवली, गिर और कांग्याम। इसका सही आंसर कांग्याम है। कांग्याम नस्ल की जो गाय है वो बारवाग नस्ल की गाय है। उसके बाद सुमेलित करो। सुमेलित क्या करना है, एक तरफ नस्ल है दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है। थार पारकर नस्ल है, थार पारकर जो नस्ल है वो उसका क्या है, वो उसके पीठ पर हल्के सफेद रंग की धारियां होती है। उसके बाद अगला है हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल की जो गाय है उसका चेहरा लंबा व लालाट चपटा हुआ होता है। उसके बाद जो नागौरी नस्ल है, नागौरी नस्ल का क्या है, उसके बेल उत्तम किस्म के होते हैं। उसके बाद अगला क्या है, अगला है कांकरेज। कांकरेज नस्ल की गाय है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए। इसका है A2, उसके बाद B1, उसके बाद C4 और D3, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। गाय की किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। गिर नस्ल की जो गाय है उसके सींग कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। गिर नस्ल की गाय के सींग कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल की गाय की उत्पत्ति किससे मानी गई है। ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान कौन सा है, नंबर 1 स्कॉटलैंड, नंबर 2 स्विट्जरलैंड, नंबर 3 डेनमार्क और नंबर 4 इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड है जो ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल की विदेशी गाय की उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, गाय के समागम की प्रक्रिया या मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गाय के समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। उसके बाद अन्य ऑप्शन अपने को दिए हैं, टंपिंग किसे कहते हैं, घोड़ी की मेटिंग की प्रक्रिया को टंपिंग किसे कहते हैं, घोड़ी की मेटिंग की प्रक्रिया को टंपिंग कहा जाता है। घोड़े के मेटिंग की प्रक्रिया को घोड़ी के मेटिंग की प्रक्रिया को कवरिंग किसे कहते हैं, कवरिंग कहते हैं भेड़ और भेड़ मेटिंग प्रक्रिया को कवरिंग कहते हैं। भेड़ की मेटिंग की प्रक्रिया को कवरिंग कहते हैं। लैम्बिंग किसे कहते हैं, भेड़ की प्रसव की प्रक्रिया, भेड़ प्रसव प्रक्रिया लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खुला आवास क्षेत्र में गाभिन गाय का कितने वर्ग फीट आवास की आवश्यकता होती है। जो खुला आवास क्षेत्र है उसमें जो गाभिन गाय है उसको 180 से 200 वर्ग फीट आवास की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला है, विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का होता है। विदेशी नस्ल की गायों में जो मेवाती है वो भी विदेशी नहीं है, जर्सी है, जर्सी विदेशी गाय है, एक बायरशायर और रेडेन। इसमें जर्सी गाय का जो दूध काल है वो लंबा दूध काल होता है। ठीक है, उसके बाद संकर नस्ल की गायों में यौवन अवस्था की उम्र कितनी होती है। जो संकर नस्ल की गाय है इसका पहला ऑप्शन है 30 माह, दूसरा 18 माह, तीसरा 24 माह और चौथा है 10 माह। इसमें संकर नस्ल की गायों की यौवन अवस्था की उम्र होती है 18 महीने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनको सुमेलित करो। सुमेलित क्या करना है, पहले सूची 1 को सूची 2 से अपनों को सुमेलित करना है। काफ किसे कहते हैं, काफ जो गाय का बछड़ा होता है नवजात उसे काफ कहा जाता है। उसके बाद डिब्डिंग किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डिब्डिंग।
अगला क्वेश्चन क्या है, डिबडिंग। डिबडिंग कहते हैं छोटे पशुओं में सींग को काटना, डिबडिंग कहलाता है। उसके बाद बोस इंडिकस क्या है, बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है, और बोविडी गाय की फैमिली है, बोविडी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A2, B1, C4 और D3, ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, NBAGR के अनुसार भारत में कुल गायों की पंजीकृत संख्या कितनी है। नंबर 1 40, 45, 53 और 55। इसका सही आंसर क्या है, 53। इसका सही आंसर है 53। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल में नाभि का पाउच अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है साहिवाल, दूसरा थारपारकर, तीसरा हरियाणा और चौथा राठी। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा नस्ल की गायें हैं, उनमें नाभि का पाउच नहीं होता, मतलब अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध में वसा किस गाय की नस्ल की होती है। तो इसमें अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है पहला ऑप्शन साहिवाल, दूसरा कांकरेज, तीसरा गिर और चौथा मेवाती। तो इसका सही आंसर है कांकरेज नस्ल की गायों में दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एक तरफ नस्लें दी है, दूसरी तरफ उसका वितरण क्षेत्र दिया है। सबसे पहले अपने क्या दिया है, राठी नस्ल। राठी नस्ल की गायें कहाँ पर है, राठी नस्ल की गायें बीकानेर में ज्यादा पाई जाती है। राठी नस्ल की गायें बीकानेर में। थारपारकर नस्ल की गायें बाड़मेर में। उसके बाद मालवी, मालवी नस्ल की गायें कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और साहिवाल नस्ल की गायें कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। इसका आंसर क्या बन गया, A4, B3, C2 और D1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, थारपारकर गाय की नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। थारपारकर जो नस्ल है उसकी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला कुमेर भरतपुर, दूसरा नौहर हनुमानगढ़, तीसरा चांदन जैसलमेर और चौथा भिवाड़ी अलवर। इसका सही आंसर क्या है, चांदन जैसलमेर में थारपारकर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। कांकरेज जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान नंबर 1 दिल्ली, मध्य प्रदेश, मथुरा और गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात के कच्छ का रण जो है कांकरेज नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोवंश का सामान्य तापक्रम कितना होता है। जो गोवंश है मतलब गाय है, उनका सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो इसका आंसर है 38 से 39% डिग्री, 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है 29वां क्वेश्चन, गाय में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। गाय का दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तीसरा गोनेड्रोपिन और चौथा पैराथायरॉइड। इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गाय के दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय के बछड़े का पहला मोलर दांत का जोड़ा किस माह में आता है। गाय के बछड़े के मोलर दांत का पहला जोड़ा किस माह में आता है। पहला है 6 माह, दूसरा 7, तीसरा 12 और चौथा 15 माह। इसका सही आंसर क्या है, 6 माह, 6 महीने का होता है तो उसमें पहला मोलर दांत का जोड़ा आ जाता है। उसके बाद गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है। गाय के दूध में कितना परसेंट वसा परसेंट होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 1 से 3%, दूसरा 4 से 5%, तीसरा 7 से 10% और चौथा 8 से 11%। इसका सही उत्तर है 4 से 5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय में साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर है 6.4 से 6.6। इसका कितना है 6.4 से 6.6। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अच्छी गाय की बारवाहक नस्ल कौन सी है। पहला है अमृत महल, दूसरा श्री, तीसरा टेलर और चौथा देवनी। इसका सही आंसर क्या है, अमृत महल नस्ल है जो सबसे अच्छी बारवाहक नस्ल मानी जाती है। उसके बाद रिफ्यूज विधि क्या है। रिफ्यूज विधि किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है घोड़े को नीचे गिराने की विधि, दूसरा बकरी को नियंत्रित करने की विधि, तीसरा गाय को नीचे गिराने की विधि और चौथा है भेड़ को नियंत्रित कराने की विधि। तो इसका सही आंसर क्या है, गाय को नीचे कराने की विधि को क्या कहते हैं, रिफ्यूज विधि कहा जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है। स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल कौन सी है? पहला जर्सी, दूसरा एचएफ, तीसरा गर्नशी, चौथा आयरशायर। तो इसका सही आंसर क्या है? आयरशायर। आयरशायर क्या है? स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है। उसके बाद अगला क्या है? गाय के वंश होता है। गाय का वंश कौन सा है? गाय का वंश है बोस। गाय का वंश क्या है? बोस। गाय का वंश क्या है? बोस है। गाय का वंश क्या है? बोस वंश है। उसके बाद अपने देख लेते हैं बुबेलस। बुबेलस क्या है? बुबेलस भैंस का वंश है। बुबेलस भैंस का वंश। ठीक है। उसके बाद अगला है क्या है? बोविडी। बोविडी क्या है? भेड़ बकरी की कुल या फैमिली। भेड़ बकरी की कुल। भेड़ और बकरी की कुल को बोविडी कहा जाता है। उसके बाद ओविस क्या है? ओविस क्या है? भेड़ का वंश। भेड़ के वंश को ओविस कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नस्ल का उपनाम डेसन है सोराठी है? किस नस्ल का उपनाम डेसन व सराठी है? अपने को ऑप्शन दिए हैं, साहिवाल, थार पारकर, कांकरेज और गिर। तो इसका सही आंसर होगा गिर नस्ल का जो उपनाम है वो डेसन व सराठी है। उसके बाद अगला व लास्ट क्वेश्चन है अपना, किस नस्ल की गाय में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है रेड सिंधी, दूसरा मालवी, तीसरा गिर और चौथा थार पारकर। तो इसका सही आंसर है थार पारकर नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो आज अपने जितने भी क्वेश्चन थे अपनों ने जो गाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी अपनों ने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।